क्या खली भाई, क्या तारों की तरह इन्हें देखकर आंखें टिंटी मार रहे हो? हैं? चलो निकल लो निकल लो। हसमुख, क्या बात है, हमेशा तो जौन है उड़े हुए बल्ब की तरह फुसफुसाए हुए दिखाई देते हो। आज ऐसी कौन बात हो गई है जो खुशी के मारे 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चमचमा रहे हो एकदम से? है क्या बताएं रोटी, वो हमारे ताऊजी ना, ताऊजी, हाँ, उनकी बेटी है ढिबरी। उसके लिए उनको एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़का मिल गया है, तो उसके लिए वो आया था उनका वो। हसमुख, बोलते बोलते तुम्हारी गाड़ी जौन है काहे अटक जाती है बीच रास्ते में। जानते हो एक बात, तुमसे ज्यादा तेज जौन है ना चींटियां चल लेती हैं, चींटियां। चींटी से याद आया रोटी, चिट्ठी कह रहे थे हम। हाँ, मंगल ताऊ की चिट्ठी आई थी, तो उन्होंने लिखा है कि लड़का बहुत ही सुंदर और सुशील है, एकदम गऊ है गऊ, अगले महीने तिलक चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। ओहो हसमुख, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। छोड़ोगे अब? राम राम दरोगा साहब, लाओ हमारा इनाम। देखो, इनाम लेने वालों से कह रहे हैं कि इनाम लाओ, शर्म नहीं आती है तुमको? हाँ, अभी बधाई सुनी नहीं, इनाम मांगने आ गए। भाई साहब, तिलक जौन है अगले महीने है और इनाम भी तभी ही मिलेगा। अभी जाओ, टट्टा बाय बाय गुड बाय। आप लोग गलत समझ रहे, हम रिटायर पोस्टमैन हैं। होली दिवाली मांगते मांगते ये कहने की आदत पड़ गई, लाओ हमारा इनाम। अच्छा, तो यहाँ पे किस लिए आए हो? कोई चिट्ठी लाए हो क्या? हमने कहा ना हम रिटायर है। अरे हम तो एफआईआर लिखाने आए, लाओ हमारा इनाम। एक काम करो, अंदर जाओ, बड़के साहब मिलेंगे, तुम्हारे दोनों काम कर देंगे, जाओ। दोनों काम? हाँ, एफआईआर भी लिख लेंगे और तुम्हारा इनाम भी तुमको दे देंगे, जाओ। ठीक है। राम राम दरोगा साहब, हमारा नाम सेवाराम है, हम यहाँ पे एफआईआर लिखाने आए हैं, ला हमारा इनाम। इनाम? क्यों बे, तूने डाकू गब्बर सिंह को पकड़ा था या फिर मेरे घर पोता पैदा हुआ है जो तुझे इनाम चाहिए? एक बात बता, कहीं तू किसी डकैत की मुखबरी तो नहीं करता? ऐसा ही समझ लीजिए, हमारी खुशियों पर डाका डाला, हमारी इज्जत लूटा है, ला हमारा इनाम। कौन है वो डॉन लोफर श्री 420 जिसने तुम्हारे साथ लूटमार करी है? बोलो मजबूर इंसान, किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है? हमारे होने वाले दामाद भान सिंह के खिलाफ, ला हमारा इनाम। क्या लाओ हमारा इनाम? इनामों की बरसात? एक बात बता, कहीं ये तेरे दिमाग का फितूर तो नहीं? हो सकता है तेरे दामाद का कोई कसूर ही ना हो। कसूर है, हमें उसके चरित्र पर शक हो गया है। 8 महीना पहले मैंने अपनी बेटी तम्मू की सगाई उस भान सिंह के साथ की थी, मगर अब शादी से आनाकानी कर रहा। पहले तो हमसे हमारी बेटी का हाथ मांग रहा था, अभी जब शादी की बात कहते हैं तो हमें खाली हाथ भेज देता है, लाओ हमारा इनाम। हाँ, तो एक बात बताइए, आपको आपके दामाद पर शक कैसे हुआ? हाँ, कल सुबह सुबह हम उसके घर से गुजर ही रहे थे कि सड़क खराब थी, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, सारा कचरा मुझ पे डाल के चली गई। फिर मैंने सोचा कि सामने भान सिंह का घर है, क्यों ना अपने दामाद के यहाँ जाके अपना किचन साफ कर लूं। मैं उसके घर पे गया, हमने दरवाजा खटखटाया, आवाज भी लगाई, दरवाजा खोला, वो हमें देखकर चौंक गया। हमने कहा बेटा हमें गुसल खाना ले चलो, हमें किचन अपने से साफ कर लेंगे। तो हम गुसल खाना पहुंचे, हमने देखा कि अंदर से बंद था। अब आप ही बताइए कि वहाँ वो अकेला रहता है तो अंदर कौन हो सकता है? अबे ओ, हम कहाँ सोचे रे, तुम सोचो, तुमको मालूम होगा, हमको नहीं। यही तो मैं सोचा और यहाँ एफआईआर लिखाने आ गया, लाओ हमारा इनाम। हम देखते हैं, हम सोचते हैं, भान सिंह को बुला के पूछताछ करते हैं, ठीक है? तब तक आप जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है? राम राम राम। नट्टू बेटा, समझ गया, भान सिंह हाजिर हो। अरे भाई, कौन हो तुम और काहे ऐसे चौकी पर टपक पड़े हो एकदम से? मेरा नाम भान सिंह है। आग लगी, भागो! आग लगी! आग लगी! भागो! कैसे लगी आग? कौन बुझाएगा? कैसे बुझाएगा? अरे कोई आग नहीं लगी है, अगर आग लगी होती तो सबसे पहले मेरे पास फोन आता। आग लगी, भागो! अरे यार, फिर से कह रहे हो कि आग नहीं लगी और फिर कहते हो कि आग लग गई है। जी, मैं दमकल विभाग में काम करता हूँ, तो वहां जब भी मेरे पास फोन आता है कि फलानी जगह आग लगी है, तो मैं पूरे दफ्तर को जगाता हूँ चिल्ला के, आग लगी, भागो! अब चुपचाप हमको ये बताओ कि चौकी में काहे आए हो? भीम सिंह जी ने हमें बुलाया है। भीम सिंह ने इसे बुलाया है। अबे ससुर के नाती,
ज्यादा नौटंकी चढ़ी है का? यह बात अपनी जुबान से नहीं बोल सकते थे? अरे अभी आप ही ने तो कहा कि चुपचाप खड़े रहो। इससे पहले कि हमारे अंदर की ज्वालामुखी फट जाए, अंदर फुट लो, जाओ। आग लगी, भागो। हाँ तो भाई भान सिंह, तुम्हारे ससुर सेवक राम जी ने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाई है। सेवक राम जी ने मेरे खिलाफ? आग लगी, भागो। अबे आग कहाँ लगी है बे? जी आग तो कहीं नहीं लगी है, वो मेरी आदत है बोलने की और थोड़ा टैलेंट भी। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने मेरे खिलाफ FIR क्यों लिखवाई? तुम्हारे ससुर का कहना है जी क्या मतलब? अरे अरे, इसके कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे ससुर सेवक राम जी तुमसे शादी की बात करते हैं ना, तो तुम उसको टाल देते हो। और उस दिन जब उनके ऊपर कीचड़ गिरा और तुम्हारे घर गए साफ करने के लिए, तो तुम्हारे गुसलखाने में कोई था चाहे कोई थी। जी बात वो नहीं है जो वो समझे, बात दरअसल कुछ और है। जी मैं तो वैसे ही अपने मकान मालिक से बहुत परेशान हूँ साहब, जो मेरे घर के नीचे रहता है। साहब उसके घर में एक शादी है ना, उसके जितने मेहमान है ना साहब मेरे घर में आ जाते हैं। और मेरा बाथरूम यूज करते हैं, मेरा बेड यूज करते हैं। और एक दिन ऐसी कोई मेहमान मेरे बाथरूम में नहा रहा था, तभी सेवक राम जी की एंट्री हो गई। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते और इससे पहले कि मैं कुछ समझा पाता, वो उनकी टाई 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 आग लगी, भागो। चलो ठीक है, हमने ये सब मान लिया, लेकिन खतरों के खिलाड़ी, तुम सेवाराम की बेटी की मांग में एक चुटकी सिंदूर भर के उसे अपनी अर्धांगिनी क्यों नहीं बना लेते? नहीं, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरा मकान मालिक तेजपाल मुझे अपने घर का सदस्य मानता है, और यही बात उसने एग्रीमेंट पे भी लिखवा ली। इसीलिए वो मेरी सारी चीज इस्तेमाल करता है, कंघा, साबुन, तेल, यहाँ तक कि मेरा कच्चा भी। अब साहब आप बताइए कि मैं शादी करके उस घर में अपनी कम्मो उसको कैसे ला सकता हूँ वहां पर? आग लगी, भागो। ओ, ये तेरा घर, ये मेरा घर बन गया हमारा घर। लेकिन तुम उस घर को छोड़ के कम्मों के साथ 7 फेरे लेकर एक नया घरौंदा बसा लो और फिर 7 रंग के सपने बुनो। जी माफ कीजिए, मैं वो घर 2 साल के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों? उसने मुझसे 1 लाख रुपए पगड़ी ली है। हाँ, और दस्तखत भी करवा लिए उस एग्रीमेंट पे, जिसपे लिखा है कि अगर मैंने वो घर 2 साल से पहले छोड़ा तो 1 लाख रुपए में से मुझे एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। आग लगी, भागो। अरे ओ गंगवा, तू फिक्र मत कर, हम गंगा की कसम खा के कहते हैं कि उस गैंगस्टर को नहीं छोड़ेंगे। नट्टू, बस भीम भाई, तुम बोले मैं चला। हाँ तो भाई तेजपाल उर्फ तेजू, देखो भाई साफ साफ शब्दों में हमें ये बताओ कि भाई तुम भान सिंह को इतना परेशान काहे कर रहे हो? परेशान किया है और हमने, अरे इनसे पूछो, हमने इन्हें परिवार के सदस्य की तरह मकान में रखा है। इस बंदे से पूछो, परिवार में और इसमें जरा सा भी फर्क रखा हो? कानून हमें भी पता है। एक्सक्यूज मी, कानून के रखवाले, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने घर एक मंदिर में इस मासूम के साथ इमोशनल अत्याचार करते रहोगे और ये अंधा कानून खामोश पानी की तरह सहता रहेगा? हाँ नहीं तो क्या, तुमने पहले जबरन इससे 1 लाख रुपए लिए, फिर धोखे से इकरारनामे में दस्तखत करा लिया कि अगर 2 साल के पहले ये घर छोड़ेगा तो तुम इसको फूटी कौड़ी नहीं दोगे। काहे बे, अंधेर गर्दी है का? जबरन कुछ नहीं किया है, जो किया है इसके मर्जी से किया है। लिखित इकरारनामा देख लो, कानून हमें भी पता है। अबे ओ बुढ़ऊ, अगर हमारा दिमाग सटक गया ना तो कानून को साइड में करके तुमको यहीं उठाई के पटक देंगे, समझे? पहले तो इकरारनामे का जो ये ड्रामा कर रहे हो उसको खत्म करो, इकरारनामे को फाड़ के फेंक दो, वरना हम तुमको फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। धमकी किसी और को देना, मैं गांव का इज्जतदार पंच हूं। अगर मेरे खिलाफ कुछ करोगे पूरा गांव एक हो जाएगा, सनसनी फैल जाएगी। और एक बात बता देता हूं, मैंने जो किया है गैर कानूनी तरीके से नहीं किया है। तुम्हें भी करना हो तो कानूनी तरीके से करो। फिलहाल मेरे घर पे शादी है, मैं जा रहा हूं और आप लोग भी आइएगा। और एक बात, कानून मुझे भी पता है। जाइए जाइए जाइए।
भीम भाई, ये तो हमारी चौकी में आकर हमारे चौके छक्के उड़ा गया। आग लग गई, भागो। अब मैं क्या करूं? अबे उहे हम सोच रहे हैं, समझे? और हमको तनिक सोचने में टाइम लगता है, तनिक खड़ा रहो। हाँ हाँ मिस्टर आग लगी, एक काम करो, 6-7 साल के बाद आ जाओ। इतने सालों में तो भीम भाई कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। ओहो लफंगे रोमियो, तू तो बहुत बड़ा बाजीगर बनता है ना। तेरे दिमाग में आइडिया तो आंधी तूफान की तरह आते हैं। भीम भाई, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में आइडिया आया है, तो तू ही क्यों नहीं भान सिंह को कोई आखिरी रास्ता दिखा देता? रोजी तुम जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हो, लेकिन मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। मेरे सॉलिड दिमाग में ऑलरेडी एक जबरदस्त आइडिया आ चुका है। मिस्टर आग लगाओ, तुम एक काम करो,